कुछ चीजें आपके स्मृतियों में रह जाती हैं। स्मृतियों में इसलिए रहती हैं क्योंकि उनका कोई उम्र नहीं होता। 10, 20 या 50 साल नहीं, बल्कि जीवन भर आपको कुछ चीजें याद रह जाएंगी। हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वो थावे मंदिर का प्रांगण है। वो मंदिर जहां पर पिछले 7 दिनों से और अगले 2 दिनों तक लाखों की संख्या में रोज लोग आ रहे हैं। आपको लगातार घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही होगी और हम एक पंडित जी के साथ यहाँ चुपचाप खड़े हैं, इसीलिए ताकि आपको वो इतिहास बताया जा सके जिस इतिहास को शायद आप नहीं जानते होंगे। वो इतिहास जो इस थावे मंदिर को महानतम की श्रेणी में खड़ा करता है। वो इतिहास जिसके बारे में बिहार भर के सारे लोग जानते हैं और वो इतिहास जिसके बारे में हमको इच्छा है कि हम आपको बताएं। अब लाइए और दिखाइए हमारे पंडा साहब को। पंडा साहब का नाम है संजय कुमार पांडे और संजय कुमार पांडे साहब हम लोगों को बताएंगे कि थावे मंदिर का इतिहास क्या है और जिस थावे मंदिर में पिछले 7-8 दिनों से लोग लगातार लाखों की संख्या में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जय माता जी। सबसे पहले माता जी के इस शारदीय नवरात्र में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको बहुत बहुत कोटि आशीर्वाद कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवती की कृपा अनंत बनी रहे उनके ऊपर। यहाँ भक्त रहसु नामक एक भक्त रहते थे जो उस समय राजा मनन सिंह का राज हुआ करता था। हाँ। और उसमें वो बाघों से दौरी करते थे। थोड़ा हम शॉर्ट में बता देते हैं, बहुत विस्तृत कहानी है ये। तो 7 बाघों से दौरी करते थे और उसमें से उस समय घास से दौरी करते थे और चावल निकलता था। ये आश्चर्यचकित बात हुआ करता था। कैसे कोई बाघ कैसे बाघ से दौरी करे और घास कतरा झूर उसमें रखे और उससे चावल निकले। तो ये सब भगवती की कृपा से होता था। और ये राजा के दरबार में कोई आकर के उनके मंत्री बताया कि राजन आपके दरबार में एक साधु संत रहता है और उस समय यहाँ अकाल पड़ा हुआ था और जो आप नहीं देते हैं प्रजा को तो साधु संत बांट रहा है। राजा बुलवाए रहसु को अपने राज दरबार में। मनन सिंह ये क्षेत्र जो है उस समय राजा का दरबार हुआ करता था। अपने राज दरबार में बुलाए और बुला करके बोले कि आप ये सब किस तरह से चोरी करके लाते हैं। तो भक्त रहसु बोले कि नहीं राजन, मैं ये सब भगवती की कृपा से करता हूँ। तो राजा जिद करके बैठ गए कि आप भगवती को दिखाइए नहीं तो अपना चोरी स्वीकार कीजिए। तो जो भक्त रहसु थे वो माता जी को याद किए और माता कामरूप कामाख्या से चली अनेकों जगह रुकते हुए, जैसे कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान और यहाँ बगल में घोड़ा घाट है, वहाँ आई तो यहाँ आंधी तूफान आया। भक्त रहसु बोले राजन ये सब भगवती की कृपा है, आगमन आपके क्षेत्र में हो चुका है, अभी भी कहिएगा तो माता जी को मैं पुनः यहाँ से मना करके वापस कर दूंगा, कामाख्या भेज देंगे, वापस कर दूंगा। तो राजा बोले कि नहीं नहीं ये सब गिरने दीजिए, हमको दर्शन करना है और भगवती का दर्शन कराइए। तो यहाँ भगवती आई और भक्त रहसु का मस्तक फटा, उसमें से दाहिने हाथ निकला और दाहिने हाथ में सिर्फ कंगन का दर्शन हुआ राजा को और राजा मोक्ष को प्राप्त हो गए, रहसु भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। उस समय भगवती यहाँ आकर के वन बहुत बड़ा जंगल हुआ, इस जंगल में आकर के भगवती बैठ गई। हथुआ महाराज को उस समय हुसेपुर के महाराज थे, स्वप्न दिखाई कि मैं फलाने जगह पर बैठी हूँ और वन देवी हूँ, वन में विराजी हूँ। यहाँ बड़हरिया के राजा थे, उनके क्षेत्र में ये क्षेत्र आता था। उस समय वो मुस्लिम थे, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता था। फिर राजा को स्वप्न दिखाए, राजा आए पुनः यहाँ बड़हरिया महाराज से और इनका युद्ध हुआ। युद्ध में ये विजय हुए हथुआ महाराज और यहाँ मंदिर बनवाए। उस समय से अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं लोग, बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। पट खुलता है तो पहले राजा ही पूजा करते हैं। हाँ, महाराज का पूजा होता है सर्वप्रथम महाराज का, नवरात्रि में भी महाराज का। और आज अष्टमी है, इसमें महारानी साहब महाराज बहादुर शाम को 7 बजे प्रोग्राम है उनका, आएंगे आज वो लोग यहाँ पर। और निशा पूजा महारात्रि के पूजा में भी महाराज का ही पूजा होता है। और अन्य भक्त लोग भी करते हैं। 9 दिन में लमसम कितना भक्त लोग आएगा आकर लमसम आता है? अभी तो थोड़ा फीका चला है, लेकिन कल से यहाँ भीड़ काफी हुआ है। उस समय 25-50 हजार की संख्या में लोग प्रतिदिन आते थे। कल से 1-2 लाख की संख्या में चल रहा है। 1-2 लाख रोज के हिसाब से? जी जी। अभी ये भीड़ कल तक चलेगा, आपको 9वीं है, 10वीं तक चलेगा। 10वीं तक चलेगा। यहाँ आए लोग वो हवन भी करवाते हैं। हाँ, कल खिलाएंगे आके। कल कितना पंडित जी लोग होंगे बाबा यहाँ पे? यहाँ हमारा पंडित जी लोग का संख्या तो 200 करीब में है। 200 के करीब में। तो साल भर आप लोग यही रहते हैं? नहीं, जिसका अपना अपना समय होता है आते जाते। आप कब तक रहते हैं? हम तो यहाँ कंटिन्यू है, यहाँ के प्रधान पुजारी हैं। यहाँ के प्रधान पुजारी? जी जी। साल भर यही रहते हैं? हम सालों भर यही रहते हैं। मतलब जीवन ठीक चल रहा है? माता जी का दोनों समय का आरती भोग राग
पूरी जिम्मेवारी है, यहाँ रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो जीवन ठीक चल रहा है। माता जी की कृपा से चल रहा है, अब इसी से तो बाल बच्चे का भरण पोषण हो रहा है। कहा जाता है कि बड़ा महिमा है थावे वाली माँ में। बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। जो लोग अपने सच्चे मन से मांगते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, बहुत महिमा है। चलिए अब हम लोग घूम के, धन्यवाद आपका। अब हम लोग घूम कर दिखा देंगे कि थावे वाली माँ का प्रांगण कैसा है। और ये प्रांगण इसलिए भी ज्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उन भक्तों का वाकई में जो चाहते हैं वो हो जाता है। अब आप ये गोल घूमकर एक बार देख लीजिए। स्थिति ऐसी है कि हम लोग चल भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर आज अष्टमी के दिन भीड़ इतनी है कि चलने में मुश्किल हो रही है। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, बाहर जाएंगे तो लमसम बहुत लंबा एक लाइन लगा हुआ है पुरुषों का, बहुत लंबा एक लाइन लगा हुआ है महिलाओं का, और पुरुष और महिला लाइन में लगकर लगातार बस इस बात के प्रयास में जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भी उनको दर्शन करने का मौका मिल जाए। बाकी हमने आपको गोपालगंज के थावे मंदिर की कहानी सुनाई थी जनता जंक्शन पर, और उसके बाद हमने सोचा कि आपको गोपालगंज का वो थावे मंदिर दिखा दे जिस थावे मंदिर की खूब चर्चा होती है, और जिस थावे मंदिर का बात होते ही आपको ये तस्वीरें दिखनी जरूरी है ताकि आपको भी समझ में आए कि हमारे बिहार में गोपालगंज में ऐसी कई मंदिरें हैं जिनका अपना प्रताप है। और इस दुर्गा पूजा में वाकई में लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, अष्टमी नवमी का पूजा करने आ रहे हैं, और इतिहास इतना यहाँ का पवित्र है कि लोग बाग चाह कर भी अगर नहीं चाहें तो भी यहाँ पे दर्शन ना कर सकते हैं। बाकी ये तमाम चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। कब का नाम है आपका? विष्णुदेव पांडे। विष्णुदेव पांडे जी, कब से हैं इधर आप? बहुत दिन बहुत दिन से। कौ साल की उम्र होगी आपका? अपना 60 साल का। आप कहाँ में गोपालगंज के हैं आप? ना, हम लोग भोरे का। भोरे कटिया के हैं आप? हाँ। तो अभी नवरात्र में बाद चल जाइएगा फिर? ना, इसी जगह रहते। अरे साल भर यहीं रहते हैं? हाँ, कहाँ सोते होते हैं? हम लोग डेरा है। डेरा मिला हुआ है? हाँ। अच्छा, जिंदगी ठीक चल रहा है ना? अभी तो बड़ा लोग आ रहा है नवरात्र में? हाँ, नवरात्र में लोग आता है, उसके बाद से शुभ सोमवार को। उसके बाद फिर शुभ सोमवार को दुर्गा माँ का पूजा होता है ना, थावे वाली माँ का? डेली होता है। हाँ, नहीं लोग जो आता है ज्यादातर लोग, ज्यादा लोग शुभ सोमवार को आता है, नहीं तो नवरात्र में। अच्छा, चलिए, मेरा मिला जुला के कहना ये था कि नवरात्र में ज्यादा भीड़ होती है और शुक्रवार और सोमवार को आमतौर पर थावे वाली माँ को पूजा करने के लोग आते हैं। भीड़ इतनी है कि हम क्या बताएं, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं, और हमने भी सोचा कि आपको चलिए दिखा देते हैं। भाई खत्म कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।